अपने हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, उसके बाद तुम फल खाना। हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया और जाकर बाग में घुस गए। कुछ फल खाए, कड़वे लगे तो तोड़ के फेंकने लगे। अब हनुमान जी बोले यही अच्छा समय है रावण से मिलने का। क्यों? क्योंकि हम कोई वीआईपी गेस्ट तो हैं नहीं जो लोग हमें माला डाल के रावण के सामने बढ़िया वीआईपी मीटिंग कराएंगे। वानर ही तो हैं। तो उन्होंने पहले फल खाए, फल तोड़ने लगे, कोई प्रभाव नहीं हुआ। पेड़ उखाड़ने लगे, फल खाए से तरु तोड़ने लगा, वृक्ष तोड़ने लगे। और जब वहां रखवारों ने विरोध किया, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाई पुकारे। उन्होंने रखवारों को मारा। जो बचे थे वो रावण के पास दौड़ के पहुंचे और बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, अशोक बाट का उजारी, खायस फल अरु बिटपे उपारे, रक्षक मर्द मर्द महडारे, सोनी रावण पटाए भट नाना, तिन देखे गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, गई पुकारत कछुअत मारे, पुन बैठ्यो ते अच्छ कुमारा, चला संग ले शुभट अपारा, आवत देखी बिटप गई तर जाता, ही निपात महाधुन गर जा। जब रखवाले रावण के पास पहुंचे तो रावण ने भटों की सेना भेजी। भटों को हनुमान जी ने भटाभट निपटाया। जो भट बचे थे फिर पहुंचे वापस कि प्रभु हमसे नहीं संभल रहा है। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। नया पहलवान हुआ था अक्षय कुमार, नया पहलवान। और यहाँ ध्यान रखना, ये अक्षय कुमार जो है ना, ये अंगद का साथी है, एक ही स्कूल में पढ़ा है। तो इनकी आपस में 36 का आंकड़ा है। इसीलिए अंगद जी ने कहा था मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। और जिस समय हनुमान जी आ रहे हैं, अंगद जी ने कहा कि हनुमान जी तुम किसी को मारो या नहीं मारो, अक्षय कुमार को निपटा आना, तो ही हम जा पाएंगे तुम्हारे साथ। तो इसीलिए जैसे ही अक्षय कुमार को आते हुए देखा, पूरा एक वृक्ष उखाड़ लिया। और जैसे ही अक्षय कुमार सामने आया, पूरा वृक्ष उसके ऊपर जय श्री राम। एक ही वृक्ष में, एक ही बार में अक्षय कुमार समाप्त। अक्षय कुमार के साथ में जो आए थे वो सुभट थे। सबसे पहले रखवारे, फिर भट, फिर सुभट, और अब मेघनाथ के साथ आएंगे महाभट। जैसे ही रावण को पता चला कि अक्षय कुमार मारा गया, अति क्रोध में मेघनाथ को बुलाया। सबसे बलशाली पुत्र है रावण का। मेघनाथ को बुलाया, कहा जाओ और मारना नहीं, क्योंकि रावण को पता है ये मारेगा ये खुद ही मर जाएगा, तुम उसे बांध के लेके आओ कपि को। मेघनाथ गया महाभटों की सेना लेकर, और हनुमान जी वही प्रयास फिर किए। क्या? फिर से उन्होंने पहले से भी विशाल वृक्ष उखाड़ के तैयार कर लिया। और जैसे ही आया मेघनाथ की वृक्ष दे मारा उसके रथ पे। बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रथ छोड़ के मेघनाथ माया करके आकाश में, महाभट नीचे। महाभट सोच रहे खुद तो ऊपर पहुंच गए, हमें नीचे उलझा गए। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और बानर के शरीर पे बाल देखे होंगे आप लोगों ने, बाल होते हैं, उन बालों को सुई की तरह नुकीला किया। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जितने महाभट आए थे उन सबको अपने शरीर से रक्षक मर्द मर्द मैं डारे, अपने शरीर से रगड़ते और मार के फेंक देते, बिल्कुल सफाई हो जाती। महाभट चिल्ला रही है, मेघनाथ नीचे आया। जैसे ही मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी ने एक मुष्टिका बांधी और जय श्री राम। ताई एक क्षण मूर्छाई, इंद्रजीत है मेघनाथ, एक मुष्टिका का प्रहार नहीं सहन कर सका, एक क्षण के लिए मूर्छित हो गया और बहाने बना के आंख बंद करके जमीन में लौटा। और हनुमान जी उसी वेग से फिर पेड़ पे चढ़ गए। क्यों? अब ये फिर आंख खोले तो फिर एक अमन में दे दे, इन्हें बता दें कि हम भी रामदूत हैं। अब नीचे मेघनाथ आंख खोल के धीरे से देखता, रे बैठा है अभी, फिर आंख बंद कर लेता। मेघनाथ सोचा इस पर हम अपना बल नहीं दिखा पाएंगे, तुरंत
ब्रह्मा जी का ब्रह्मपाश साधा। और आपको बता दें, हनुमान जी को वरदान प्राप्त है, किसी भी देवी देवता का अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पे काम करने वाला नहीं है। तो फिर जब ब्रह्मपाश बांधा तो आपको बता दें, ब्रह्मपाश हनुमान जी को लगा नहीं है, ठीक है। तो मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश में, हनुमान जी मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद मेघनाद बोला कपियों से, क्या बोला, बांध लो इस बानर को। अब जो महाभट जिन्हें रगड़ दिया था, भैया कैसे बांध लें, डर बहुत बुरा होता है, ये बोले कि नहीं हम नहीं बांधेंगे। तो मेघनाद ने नागपाश से हनुमान जी को बांध लिया। सभी राक्षस हनुमान जी को बांध के रावण के पास ले गए। रावण ने कई प्रश्न एक साथ, कौन हो तुम, कहां से आए हो, लंका क्यों उजाड़ी, हमारे राक्षसों को क्यों मारा। रावण का एक एक प्रश्न और हनुमान जी के 5-5 उत्तर। ज्ञानी नाम गिरगड़िया में, बुद्धिमताम वरिष्ठा में। और इस प्रकार प्रश्नोत्तरी उत्तर होते होते हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया। लेकिन प्रसंग ये कहता है, माई बाप, समझाना उसे चाहिए जो समझने को तैयार हो। जो समझने को तैयार नहीं है, उसे समझाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इतना सब सुनकर रावण अत्यंत क्रोध करके बोला। अब बेइज्जती सी लगी रावण को, जब एक प्रश्न के 5 उत्तर मिले तो बेइज्जती तो होगी। रावण अत्यंत क्रोध में बोला कि प्राण ले लो इस बानर के। सुनते ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। देखकर विभीषण जी ने आकर कहा, प्राण लेना उचित नहीं है। ये कहा कि वीरता है, दूत है और दूत के प्राण लेना न्याय उचित नहीं है। तो फिर क्या करें, अंग भंग पठय कर बंदर, इसका कोई अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी दुखी, हनुमान जी सोचे कहीं सूप नखा का बदला न ले ले, ये हमारे नाक कान काट ले। तो हनुमान जी बैठे ही बैठे अपनी पूंछ को लेके घुमाने लगे, कभी इधर चेहरे पे इधर। तो कपि के ममता पूंछ पर, तो सबने देखा कि इसे पूंछ बहुत प्यारी है। रावण बोला कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूरे नगर से कपड़ा, तेल, घी मंगाया गया। हनुमान जी खेल करने लगे, पूंछ को लंबा करते गए। पूरे नगर में घी, तेल, कपड़ा सभी समाप्त हो गया। आग लगा दी गई। हनुमान जी एक एक अटारी पे चढ़ के पूरी लंका को जला दिया। लंका धू धू करके जलने लगी। बस एक भवन था जो नहीं जल रहा था। किनका? विभीषण जी का। क्यों? जिस घर से चंदा नहीं आया उसे प्रसादी मिलने वाली नहीं है। विभीषण जी के यहाँ से न तो तेल आया था, न घी आया था, न कपड़ा आया था, तो कोई प्रसादी नहीं दी। और इस तरह से हनुमान जी ने लंका जलाई, अपनी पूंछ समुद्र में बुझाई है। माँ सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, माँ तुम मोह दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। मैया ने चूड़ामणि उतार के दी है। हनुमान जी सीता मैया से विदा लेके श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे हैं। मैया सीता की विरह वेदना राम जी को सुनाई है। राम जी ने कहा, अब विलंब नहीं कीजिए। सुग्रीव से कहा, लंका की ओर सेना को प्रस्थान कराइए। समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। और इधर विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि दूसरे की स्त्री अगर आप रखते हैं तो निश्चय ही आपका विध्वंस हो जाएगा। समझाया, नहीं माना रावण, लात मारी है विभीषण को। विभीषण ने श्री राम जी की शरणागति प्राप्त की है। और विभीषण जब आए हैं तो श्री राम जी ने समुद्र जल मंगाकर विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया विभीषण जी को। समय बहुत संक्षेप में है, कथा संक्षेप में कह रहा हूँ। और विभीषण के पीछे रावण ने अपने शुक और सारन 2 दैत्यों को भेजा है गुप्तचर के रूप में कि पता करो कि ये विभीषण क्या क्या हमारे राज बताता है। तो